नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का इसके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप लोग को बताने जा रहा हूं जीके जीएस, जो बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला सब क्वेश्चन है। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो सब विद्यार्थी जुड़ जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और जुड़े रहिए। मॉक टेस्ट 10 है, अगर आप 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। जितना भी मॉक टेस्ट है सभी इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है और सभी पूछा ही जाएगा 110%। तो जितना मॉक टेस्ट है सब देख कर जाइए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। रिवाइज करते रहिए। चलिए उससे पहले आप लोग को एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन सुना देता हूँ ताकि आप लोग का भी मनोबल बढ़े। देखिए, संघर्ष करने वाले व्यक्ति अकेला होता है। ठीक है, संघर्ष करने वाले व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। बोलता है संघर्ष करने वाले व्यक्ति अकेला ही होता है, सफलता में उसके दुनिया पूरा साथ होती है। ठीक है, जिस पे ये जग हंसा उसने इतिहास रचा। ठीक है, जो आप संघर्ष कीजिए, जितना भी जिसको हंसना है हंसने दीजिए। आप अपना मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने खुद पर विश्वास रखिए और अपना मेहनत करते रहिए। जिस पे ये लोग हंसा है, पूरा जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है। ठीक है, तो आप लोग जो भी काम करते हैं अपना मेहनत और मन से कीजिए और एकदम मेहनत से एकदम पूरा लगन के साथ कीजिए। जैसे अभी एग्जाम परीक्षा चल रहा है तो एसएससी जीडी ये सब का तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से कीजिए। जिसको जो बोलना है, जो भी काम करना है एकदम पूरा फोकस के साथ कीजिए। जिसको जो बोलना है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि ये आदमी ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। दूसरे के बात में ध्यान मत दीजिए, जो आप कर सकते हो किसी का बाप भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, आप लोग ज़रूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही मेरा आप लोग से निवेदन है। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए ज़रूर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर उसके बाद बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे मतलब क्वेश्चन लिखा है। आप लोग वीडियो रोक कर इसको बनाने का प्रयास कीजिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है जीके जीएस का बताने जा रहा है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया सवाल। तो चलिए आप लोग को हम बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं ना कि जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं सभी पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा ही जाएगा। तो देखिए आज आप लोग को लिख भी दिए कौन सा क्वेश्चन किस ईयर्स में पूछा, कौन सा एग्जाम में पूछा है, आपको लिख भी दिए हैं ताकि आप लोग को ऐसा ना हो कि हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की स्थल काली बंगन किस प्रदेश में है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी एमटीएच 1992 में एक बार पूछा है, फिर 2002 में पूछा है, 10 साल के बाद फिर पूछा है। तो क्वेश्चन सब जितना भी हम पहले बोलते हैं जितना भी हम बताते हैं सब पूछा गया क्वेश्चन है और उसको रिपीट करते रहता है। देखिए यहाँ 92 में पूछा, फिर 2002 में, यानी 10 साल 5 साल के अंतराल में पूछते ही रहता है। तो चलिए आप लोग देखिए ये सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन आप लोग मॉक टेस्ट जितना भी बताए हैं तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा आप लोग का। नहीं होगा तो आप एग्जाम दे के आइए, उसके बाद कमेंट कीजिए क्वेश्चन नहीं ला रहा है। ठीक है, तो
जितना भी मॉक टेस्ट बता रहा हूँ आप लोग मॉक टेस्ट को रिवाइज करके जाइएगा, उसके बाद बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। तो चलिए देखिए, सिंधु घाटी की स्थल काले बंगन किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंधु घाटी के स्थल काले बंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान एक प्रदेश है जो राजस्थान में सिंधु घाटी के स्थल काले बंगन है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS में 1992 और 2002 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार से SSC DGD, यूपी पुलिस, आर्मी, SSC CGL, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को आज हम दर्शा दिए कौन सा क्वेश्चन किसी से भी में पूछा गया, कौन सा टॉपिक से कौन सा एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए लिख दिए ताकि आप लोग को डाउट ना रहे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काली की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, ठीक है। बोल रहा है मोहरों मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हड़प्पा काली की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो कौन सा पदार्थ है? देखिए ये क्वेश्चन जो है SSC MTS 2002 में पूछा गया था और उसके बाद 2000 ईस्वी में पूछा गया है और नीट JRF 2016 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नीट जो होता है, जो IIT नहीं होता, IIT JEE ये सब एग्जाम नहीं होता है, तो इसी को नीट, इसी में आता है नेट, ठीक है। तो इसी में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन है। आप लोग इसलिए बोलते हैं आप लोग को कि जितना भी मॉक टेस्ट बताने जा रहा है, कोई सा मॉक टेस्ट हो, रीजनिंग का क्लास हो या GK GS का हो या साइंस का हो, सभी में ऐसा ही क्वेश्चन हम सेट करके बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करके जाइए और सिलेक्शन 100% लेकर आइए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस पदार्थ का हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ है? सेलखरी, कंसा, तांबा, लोहा। अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सेलखरी जो है इस पदार्थ, सेलखरी जो है एक पदार्थ है, ठीक है। सेलखरी जो है एक पदार्थ है, इसका उपयोग हड़प्पा काली की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है, यानी पूरा मुख्य रूप से यानी पूर्ण रूप से किया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये देखिए SSC मेंट 2001 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो हम आपको बता दिए थे कि पहले ही जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा ही जाएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया से फुल तरीके से वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाइए एग्जाम देने, ताकि आप लोग का सिलेक्शन और सपना जो है आप लोग का पूरा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कौन सा युग था यही पूछ रहा है। कंस युग, नवपाषाण, फिर पूरा पाषाण युग, इसमें भी युग होना चाहिए, ठीक है। लौ युग, यानी 4 युग दिया है, तो कौन सा युग में होगा? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, इतिहास पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिए, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ये कंस युग में, जिस समय कंस था उसी युग में हड़प्पा सभ्यता की युग की थी, ठीक है। जिस हड़प्पा सभ्यता, जैसे सम्राट हुआ, बाबर हुआ, अकबर हुआ, ये सब का नाम था, उसी तरह एक हड़प्पा सभ्यता एक आदमी का नाम था। तो उसी युग में, कंस युग में वो जो था किस युग में था?
तो कंस युग में हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिंधु घाटी स्थल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, इस सिंधु घाटी का स्थल जो है, सिंधु घाटी का सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यवसाय यानी क्या होता है? व्यवसाय यानी इनकम, या व्यवसाय इनकम जो बोलते हैं वही है। तो सिंधु घाटी स्थल का लोगों का इनकम क्या था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे उसका ये पैसा का इनकम क्या था? क्या कौन सा तरीके से था? व्यापार का तरीका था, या पशुपालन, या शिकार, या कृषि से? ठीक है, ये जो व्यवसाय है यानी इनकम जो उसको होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता एक गांव था, उसी गांव के लोगों को व्यवसाय के रूप में उसको, मतलब व्यवसाय यानी पैसा उसको कमाता था सिंधु घाटी के लोग। तो किस तरह का व्यवसाय यानी व्यापार हुआ, किस तरह का व्यवसाय करता था? तो व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। आंसर तो हम पहले बता दिए कि व्यापार होगा इसका आंसर। व्यवसाय जो है, व्यवसाय यानी व्यापार हुआ। ठीक है, किस तरह का, वो किस तरह का, मतलब व्यवसाय यानी इनकम, किस तरह का व्यापार करके वो इनकम कमाता है। व्यापार करता है तभी तो व्यवसाय बढ़ता है, उसका इनकम बढ़ता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है ये क्वेश्चन। देखिए SSCMT 2001 में, देखिए ये एक क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन। देखिए एक साल में तीनों क्वेश्चन पूछा था SSCMT में और मेट में। ठीक है, तो आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बोल रहा है निवासी थे, तो कौन? हड़प्पा सभ्यता जो थे वो किस तरह का निवासी थे? मतलब गांव में रहता था या शहर में रहता था, यायावर जनजातीय, यानी कौन सा क्षेत्र में वो निवास करता था। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन का अर्थ हुआ। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे मतलब कौन सा क्षेत्र का निवासी था? ग्रामीण, शहरी, यायावर जनजातीय। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शहरी क्षेत्र का था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहर में निवास करता था। कहाँ पे करता था? शहर में। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता एक आदमी का नाम था, और पहले आपको बता दें जैसे बाबर अकबर नाम था, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता एक आदमी का नाम था। वो कहाँ पे निवास करता था? तो शहर में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता, ये भी एक व्यक्ति या आदमी के नाम है। ठीक है, सिंधु सभ्यता ये भी एक व्यक्ति का नाम है। बोल रहा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SSC में 2001 में और RRB 2004 में, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया 2004 में, SSC में भी 2001 में पूछा गया। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं जितना भी मॉक टेस्ट है रिवाइज करके जाइए, सिलेक्शन लेके आइए 100%। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। 4 ऑप्शन है। सिंधु सभ्यता एक व्यक्ति का नाम था, उसका घर किससे बनाए जाते थे यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ईंट से सिंधु सभ्यता का जो घर था वो ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। यार इतना हम मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए ये बोर्ड पे क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो रोककर आंसर कमेंट में कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? ठीक है, कहा रहा है क्वेश्चन कह रहा हड़प्पा वासी, हड़प्पा एक गांव का नाम था, उसका वासी यानी वहां पे रहने वाला लोग, तो वो बोल रहा है वहां पे रहने वाला लोग सर्वप्रथम उत्पाद में सर्वप्रथम थे, यानी कौन सा फसल वो सबसे पहले उपजाया था हड़प्पा वासी ने, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है मुद्राएं, कांस के औजार, कपास, जी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में 2001 और आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट या रेलवे में पूछा गया है 2003 में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, कपास। देखिए हड़प्पा वासी जो है सबसे पहले कपास का खेती किया था, ठीक है। तो इसीलिए कपास इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा मार्क कर लेते हैं क्योंकि रेड में रेड नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता कौन थे? यानी पूछ रहा है ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे पहले मतलब बहुत वैज्ञानिक था, ठीक है। मतलब निम्नलिखित दिया यानी वैज्ञानिक का नाम 2-3 गो 4 गो नाम दिया है, तो और बहुत सारा वैज्ञानिक था, निम्नलिखित इसमें दे दिया है। इसीलिए निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? यानी बोल रहा हड़प्पा सभ्यता जो था उसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, एस कनिंघम, दयाराम साहनी, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी 1999 में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दयानंद साहनी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का पतन नगर लिखा रहेगा या बंदरगाह लिखा रहेगा, सेम ही हुआ, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं, भले क्वेश्चन चेंज होता है, वर्ड चेंज होता है, सेंटेंस एक ही हुआ। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था या सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, ठीक है, सेम क्वेश्चन हुआ। तो ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बहुत बार पूछा भी गया है। एसएससी में 1999 में पूछा गया है, फिर रेलवे में रांची में पूछा गया था 2005 में, फिर टीसी में भी पूछा गया है 2005 में, यूपीएससी में 1999 में ये क्वेश्चन पूछा है, फिर बीपीएससी में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब पूछा गया क्वेश्चन सब बता रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए जितना भी मॉक टेस्ट है आप लोग रिवाइज करके जाइए, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन ए क्या है, कालीबंगन, लोथर, रोपड़, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोथर, इसका आंसर होगा लोथर, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का पतन कौन सा था? तो लोथर था, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2004 में पूछा गया था, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है ये जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये 2004 में पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1935 में, 1942 में, 1901 ईस्वी में या 1921 में? ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, बोल रहा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ये जो है ये एसएससी ग्राउंड 1919 में पूछा गया था। एसएससी ग्राउंड मतलब होता है ग्राउंड 1, ग्राउंड 2 ऐसे करके एग्जाम होता है। पीटी के बाद होता है मेंस, पीटी के बाद मेंस होता है। पीटी यानी होता है पीटी फाइनल होने के बाद मेंस होता है, उसमें भी ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऐसे करके एग्जाम होता है। ठीक है, वो फाइनल सिलेक्शन वक्त होता है। सिलेक्शन जिस टाइम हो जाता है ना सभी एग्जाम, उसी टाइम में वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऐसे करके जाता है, उसमें भी एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होता है। उन्हें स्वमेध का जानकारी थी, गाय के लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। ठीक है, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? डॉट डॉट दिया है, इसमें क्या हो भराएगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी ग्राउंड में पूछा गया है 1919 में। ये और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन दिया है उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट कीजिए, नहीं जानते तो देखिए बता रहे हैं। ठीक है, नहीं जानते देखिए बता रहे हैं। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी। ठीक है, उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की समाजवादी पद्धति जो थी वो उचित समतावादी थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13। सैंधव सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिला है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रेलवे में मुंबई में पूछा गया था और टीसी में भी पूछा गया। टिकट कलेक्टर, टीसी का फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर, जो टिकट काटता है। ठीक है, वो 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिलता है? अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए क्या है। काली बंदरगाह, चंदहूदरो, बनावली, मोहनजोदड़ो। इसका जो है आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काली बंदरगाह जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करें थोड़ा, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं तो
आपका फर्ज बनता है लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। शेयर तो जरूर कीजिए ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। आपको बार बार बोल रहे हैं शेयर कीजिए, दूसरों का हेल्प होगा तो आपका भी हेल्प होगा। ठीक है, आपका जितना भी फ्रेंड है सबको शेयर कीजिए ताकि उसका भी हेल्प हो जाए। आप उसका हेल्प कीजिएगा तो भगवान आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को उतारिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन है, आप लोग रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए। जितना भी क्वेश्चन जीके जीएस का है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। बोल रहे हैं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। यह जो है मुंबई रेलवे में पूछा गया है और भोपाल में भी पूछा गया है 2003 में। ठीक है, टीसी का भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पंजाब है, सिंधु है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सिंधु। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। तो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, कोलकाता रेलवे में, और जीजी ने पूछा गया है 2005 में। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट कीजिए। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथर में, कालीबंगा में। तो अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोलते हैं जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर देखिए क्या होगा, लोथर में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोथर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि आप लोग का प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए लगाने के बाद ये जो है ये चुप जाता है तो आप लोग को समस्या हो सकता है, इसीलिए खाली ऑप्शन में टिक मार देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, बोल रहा है सिंधु का जो सभ्यता जिस समय हुआ था उसमें मुद्रा में किस देवता, यानी मुद्रा मतलब पैसा, जिस समय सिंधु का जो सभ्यता हुआ था मतलब एकजुट हुआ था तो उस समय एक मुद्रा था यानी पैसा था। तो पैसा में किसका चित्रांकन मिलता था, मतलब कौन सा चित्र था सिक्का में या पैसे में जिस समय सिंधु सभ्यता की मुद्रा थी। जिस समय सिंधु सभ्यता की मुद्रा थी उस समय मुद्रा में किस भगवान का चित्र था, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखो गोरखपुर रेलवे में पूछा गया है 2005 में। ठीक है, तो चलिए अर्ध शिव, अर्ध ब्रह्म, अर्ध विष्णु, अर्ध इंद्र, यानी बोल रहा है कि आधा शिव या आधा ब्रह्मा, आधा विष्णु या आधा इंद्र। ठीक है, तो उस सिक्के में कौन सा देवता दिख रहा था। तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए अर्ध शिव दिख रहा था। अर्ध शिव का कहने मतलब हुआ आधा शिव। सिंधु सभ्यता की जिस समय उसकी मुद्रा थी, जिस समय उसका पैसा था, उस समय वो पैसे में भगवान शिव का फोटो लगाया था। ठीक है, जैसे अभी के टाइम में गांधी जी का फोटो है, मुद्रा में भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, उसमें कौन सा फोटो है तो गांधी जी का है। तो इसीलिए जिस समय सिंधु सभ्यता की मुद्रा थी उस समय अर्ध शिव का फोटो उसमें था। ठीक है, तो आधा शिव का फोटो, अर्ध शिव का अर्थ हुआ आधा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो था वो गुजरात में था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए रेलवे रांची और बीटेक में भी पूछा गया है टैच में। ठीक है, रेलवे में रांची बोर्ड से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा
कालीन स्थल गुजरात में था। तो देखिए कालीन बंगा, रोपड़, बानावली, लोथर। अगर आप लोग इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो बताते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, लोथर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ज़्यादा नहीं मारेंगे, ऐसे गहरा नहीं मारेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यही इसका भी हो जाएगा, इसीलिए जगह छोटा है। सिर्फ आपको ऑप्शन में टिक मार देंगे, नीचे मार देंगे, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आप लोग समझदार है, बड़े हैं, तो आप लोग के लिए इशारा ही काफ़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में खोया गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ओ सॉरी, देखिए क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है भारत में खोया गया शहर सबसे पुराना था, यानी कौन सा था यही आपको बताना है, सबसे पुराना। तो ये क्वेश्चन जो है SSC SI 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंधु। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में कीजिए, नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, भारत में खोया गया सबसे पुराना शहर जो कौन था, वो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा नामक हड़प्पा एक शहर का नाम था जो भारत में पाया जाता था, वो सबसे पुराना शहर था, भारत में खो गया था। ठीक है, चलिए तो हड़प्पा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गुप्त समाज की पहली राजधानी डॉट डॉट दिया है में स्थित था, यानी इसका कहने का मतलब गुप्त समाज की पहली राजधानी किसमें स्थित था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, राजगीर। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था? ठीक है, 1921 में पूछ रहा है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था? 1921 में देखिए यहाँ पे 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है अंग, हसदेव, तेल, बनास। ठीक है, ये बनास जो है एक स्थान का नाम है। ठीक है, ये बनास है, ये एक स्थान का नाम है और यहीं पे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहीं पे 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, यहीं से शुरू हुआ था, यानी बनास से शुरू हुआ था 1921 में मोपला विद्रोह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल किस को मनाया जाता है? ठीक है, यानी डॉट डॉट दिया है, इसका कहने का तो भारतीय समुद्री दिवस भारत में हर साल किस दिनांक को मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 अप्रैल। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो आज का क्लास समाप्त हो गया, आज का क्लास समाप्त हो गया। टोटल क्वेश्चन 21 था, तो 21 तक क्वेश्चन बता दिए। तो जितना भी मॉक टेस्ट है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बिहार SSC SHC DD, रेलवे, पुलिस, जो भी है, सभी एग्ज़ाम के लिए जितना भी मॉक टेस्ट बताए हैं तो आप लोग मॉक टेस्ट सभी देख लीजिए और प्रैक्टिस करके रिवाइज करके जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग को बार बार पहले बोले थे
कि हम लोग जितना भी हम क्वेश्चन सेट करते हैं सभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज आपके सामने सारा क्वेश्चन बता दिए कि कौन सा ट्रेड में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कौन सा ईयर्स में पूछा है। तो इसमें लिखने से यूनिक थोड़ा लगता है, लेकिन नहीं लिखते हैं, क्या सब में दर्शाएंगे, इतना इसमें ये पूछा वो पूछा, उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए आप लोग को आज बता दिए कि ऐसा सब क्वेश्चन हम लोग सेट करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जितना भी मॉक टेस्ट है, आप लोग को अब विश्वास हो गया होगा। तो आप लोग को जितना भी मॉक टेस्ट है, मेरा जितना भी एसके स्टडी पर मॉक टेस्ट है, सभी देखिए और देख कर रिवाइज करके जाइए। आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम देकर आइए, उसके बाद क्वेश्चन मिलाइए कितना में हम जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन, मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन कितना मिला कितना नहीं मिला। तो आप लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का सभी प्रकार का हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग को रेलवे का सिलेबस नहीं पता है, तो अगर आप लोग को रेलवे का सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी रेलवे का 2024 में न्यू वैकेंसी निकला है, 5000 से प्लस वैकेंसी निकला है, ठीक है। अगर उसका आप लोग को सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।